नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 18 जून और 18 जून 2026 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको जो ऑथेंटिक न्यूज़ एनालिसिस है और जो राजस्थान के लिए सूजस अपडेट जारी होती है उसके सहित आपको करवाऊँगा। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें और क्लास देखने के बाद चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। तो दो स्पेस एक्स कंपनी है तो वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन चुकी है, जो आईपीओ के बाद मार्केट कैप 2.97 ट्रिलियन डॉलर पहुंचा। एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने हैं और स्पेस एक्स ने अमेजन को पीछे छोड़ दिया है। तो जो ये एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, यह दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है अमेजन को पछाड़कर। अब बात करें भारत थाईलैंड 10वां डिफेंस डायलॉग, इसका आयोजन हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में। फोकस इंडो पैसिफिक सहयोग, रक्षा निर्माण, अनुसंधान एवं नवाचार। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो WIPO PCT रैंकिंग 2025 जियो प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल टॉप 20 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बनी। 5G 6G AI और क्लाउड तकनीक से जुड़े पेटेंट आवेदन के प्रमुख आधार रहे। और अगले प्रश्न पर बात करें तो आरबीआई जो रेलेथॉन 2026 अभियान है, आरबीआई ने साइबर फ्रॉड जागरूकता के लिए अभियान शुरू किया। इसका शुभारंभ हुआ तिरुवनंतपुरम केरल से। इसका लक्ष्य रहेगा छात्रों को डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। जो वर्तमान में नया फ्रॉड का रूप है साइबर फ्रॉड, तो उसके प्रति छात्रों को जागरूक करना, जिससे वो दूसरों को भी बता पाए और स्वयं भी इससे सुरक्षित रहे। अब बात करें टाइम की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंटल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 की सूची में, तो भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना जो शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी महिला खिलाड़ी बनी हैं और वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान भी और T20 में भारत की सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी है। अब बात करें भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र, तो आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा और उद्देश्य उन्नत परमाणु रिएक्टर तकनीक एवं कुशल मानव संसाधन विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है और फ्रांस की डैसॉल्ट सिस्टम तकनीक सहयोग प्रदान करने वाली है। अब बात करें मेघालय में मकड़ी की नई प्रजाति की, तो नई प्रजाति का नाम है हमाटा लेवा मेयोलिन गोट रखा गया है। खोज ZSI एवं कोलकाता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। अब प्रोजेक्ट गिब की चर्चा में क्यों है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण परियोजना के तहत 3 नए चूजों का जन्म हुआ है और कैपिटिंग ब्रीडिंग आबादी बढ़कर 94 हुई। तो गोडाउन की जो घटती जो संख्या है उसको देखते हुए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जो काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। अब विश्व मगरमच्छ दिवस की बात करें तो 17 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम 2026 की थीम रहेगी लीजेंस इन एवरी स्केल। तो देखो आपको रोज़ाना प्रत्येक क्लास में एक जो दिवस की एक थीम मैं करवाता हूँ, क्योंकि थीम से भी आजकल प्रश्न पूछने लगे हैं। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है। और इसका उद्देश्य मगरमच्छ एवं घड़ियाल प्रजातियों का संरक्षण। ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड यानी गोडाउन के बारे में बात करें तो राजस्थान का राज्य पक्षी है और IUCN यानी जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है उसकी क्रिटिकल जो एंजल्ड श्रेणी में शामिल है, यानी गंभीर लुप्तप्राय में शामिल हो चुका है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित जीव इसे घोषित किया गया है। अब बात करें भारत का माल निर्यात, तो मई 2026 में भारत का जो माल निर्यात है 18% बढ़कर 45.2 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो देश के इतिहास में सर्वाधिक मासिक निर्यात है। क्षेत्रवार प्रदर्शन की बात करें तो निर्यात में उछाल का नेतृत्व मुख्य रूप से इंजीनियरिंग उत्पादों में 24.5% वृद्धि और इलेक्ट्रॉनिक्स में 11.6% वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादों ने इसमें सर्वाधिक बढ़ोतरी की, जबकि सिंगापुर, चीन, ब्रिटेन, तंजानिया, बांग्लादेश, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख रूप से निर्यात बाजार रहे हैं। अब योग पोर्टल की बात करें, योग पार्क पोर्टल की, तो आयुष मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया है। उद्देश्य इसका देश भर में सार्वजनिक पार्कों को योग, ध्यान और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बदलकर शहरी और ग्रामीण भारत में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, यानी योग के माध्यम से जो हमारी जीवन शैली है उसे शुद्ध बनाना इसका
उद्देश्य रहेगा। अब बात करें इसरो का उन्नत चंद्र लैंडर। इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के सहयोग से उन्नत चंद्र लैंडर विकसित कर रहा है। यह 100-200 दिनों तक चंद्रमा पर कार्य करने और 14 पृथ्वी दिनों तक चलने वाली अत्यधिक ठंडी रात चंद्र रात्रि में भी जीवित रहने में सक्षम होने वाला है। अब बात करें अर्नाड़ा श्रेणी जो ASW/SWC पोत की, तो अर्नाड़ा श्रेणी का 5वां ASW और SWC पोत भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं। इसका शुभारंभ हुआ 13 मार्च 2024 को। निर्माता गार्डन, इसकी जो निर्माता कंपनी रही है गार्डन रिच, जो शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRC कोलकाता इसकी निर्माता रही। वितरण 30 मार्च 2026। उद्देश्य तटीय रक्षा एवं पनडुब्बी रोधी अभियान। अब बात करें नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026। नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 आयोजन अवधि 17 से 26 जून 2026। नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 की बात करें तो नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 की आयोजन अवधि रही 17 से 26 जून 2026। थीम इसकी नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान। ये लीजिए एक और थीम, नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान। आयोजक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो DOSGI। अवसर 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस। उद्घाटन 17 जून 2026। उद्घाटनकर्ता कौन रहे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उद्देश्य नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं मादक पदार्थों की मांग में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब G7 शिखर सम्मेलन के बारे में हमने कल पढ़ा और इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन और कर लेते हैं। तो स्थान एवियन लेंस बेंस में फ्रांस में आयोजित हुआ कार्यक्रम G7 शिखर सम्मेलन। भारत की भूमिका इबोला नियंत्रण और कैंसर के खिलाफ वैश्विक पहल का समर्थन। जो अफ्रीका में जो इबोला वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है उसे रोकना इसका मुख्य उद्देश्य रहा भारत की ओर से। और प्रभावित क्षेत्र कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा इससे प्रभावित हैं। और मुख्य संदेश इबोला के खिलाफ समन्वित वैश्विक कार्रवाई। और फ्रांस में UPI का शुभारंभ यानी यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है उसका शुभारंभ है 16 जून 2026 को। नीस फ्रांस में UPI सेवाओं का शुभारंभ, नेतृत्व इसका किया पीयूष गोयल ने। साझेदारी NPCI और इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड प्लस लाइरा कलेक्ट द्वारा। महत्व भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र का वैश्विक विस्तार। अब बात आती है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ रिवीजन प्रश्न जिससे हमारा रिवीजन भी होगा और कुछ नए प्रश्न भी इससे जुड़ेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना। और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भारतीय महिला क्रिकेट उप कप्तान है जो स्मृति मंदाना को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनस स्पोर्ट्स 2026 की सूची में शामिल किया गया। और उत्तर प्रदेश नमो ग्लोबल सिटी। उत्तर प्रदेश ने विजन 2041 के तहत NCR में नमो ग्लोबल सिटी की योजना बनाई। और फिट इंडिया जो आंध्र प्रदेश है उसने मिर्च की नई किस्में गुंटूर स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र RRSS लाम फार्म ने मिर्च की 2 नई किस्में खोजी है LCA 625 और LCA 643। और फिट इंडिया साइक्लोथॉन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले डॉक्टर मनसुख मांडविया मुंबई के प्रतिष्ठित वर्ली समुद्र तट पर फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व किया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की आधिकारिक थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी अगर वृद्धावस्था में स्वस्थ रहना है तो योग शुरू कर दीजिए। 8 जून 2026 में भारत ने स्लोवाकिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी का दर्जा दिया और 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय आयोजन कोलकाता में आयोजित होगा। तो ये प्रश्न बन सकता है कहाँ आयोजन होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का? जो मुख्य राष्ट्रीय आयोजन है कोलकाता में। और PM नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। इसके बारे में भी हम कल पढ़ चुके हैं। और जून 2026 में DRDO ने ओडिशा तट से लंबी दूरी पर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो LRLACM का सफल उड़ान परीक्षण किया। और टाइम्स ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल स्पोर्ट्स में सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? स्मृति मंदाना। और नवी मुंबई और गुवाहाटी अड्डों को प्रिक्स वर्सेल्स 2026 की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे घोषित। और जो इनमें उनकी सूची में इनको शामिल किया गया। और नई मकड़ी की प्रजाति हमतालविया मार्विल लिंगोट की खोज भारत की खासी हिल्स में की गई। और वह रिटेल बिजनेस मॉडल जिसमें विक्रेता उत्पादों को स्टॉक में रखे बिना ग्राहकों के ऑर्डर स्वीकार करता है ड्रॉप शिपिंग कहलाता है।
और बगैया सिल्क, कुचाई सिल्क और मुंडा ज्वेलरी झारखंड राज्य से संबंधित हैं। इन्होंने हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया है। अब बात आती है राजस्थान करंट अफेयर की। तो जो 29वां ई गवर्नेंस सम्मेलन यानी NCEG 2026 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आयोजन 1 से 2 जुलाई 2026 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। आयोजन स्थल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में। आयोजन तिथि 1 से 2 जुलाई 2026। थीम विकसित भारत 2047, AI इनेबल्ड डाटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। संयुक्त आयोजक प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग दो जो DARPG है। और NCEG 2026 में कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन कौन देने जा रहा है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राजस्थान सरकार, नॉलेज पार्टनर नेस्कॉम रहेगा और मिनट जयपुर। पुरस्कार कुल 17 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 10 स्वर्ण पुरस्कार और 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार। NCEG 2026 पुरस्कार केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी प्रदान करने वाले हैं। और पुरस्कार प्रदान करता कौन है? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग। अब नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने बजट 2025-26 में 8 नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर गठन की घोषणा की है। और घोषणा किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा। बजट घोषणा 2025-26 में शामिल जिले बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, सुलुम्बर, खैरथल, तिजारा, डीग और कोटपुतली, बहरौड़ और ब्यावर। उद्देश्य आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज एक्सप्लोरेशन की, तो राजस्थान में 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन की अनुमति मिली है। कुल 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन की अनुमति और ब्लॉक की नीलामी के पश्चात जो मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट यानी CMPDI को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। और अन्य महत्वपूर्ण इसके बिंदु के बारे में बात करें तो राज्य के राष्ट्रीय अन्वेषण जो अभिकरण NIA मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने की स्वीकृति। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा जिले में पंचपदरा एवं शेरगढ़ क्षेत्र में नवातला और देवीगढ़ ब्लॉकों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सप्लोरेशन की स्वीकृति दी। और जो CM भजनलाल जी शर्मा हैं, इन्होंने बालोतरा जिले के जो पंचपदरा और शेरगढ़ है वहाँ इसकी मंजूरी दी है। और बालोतरा जिले के जो 2 क्षेत्र है इसमें जहाँ से स्वीकृति दी गई है, पंचपदरा और शेरगढ़, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना की, तो किसाऊ बांध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता में 6 राज्यों पर की सहमति बनी है। और केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है उनकी अध्यक्षता में 6 राज्यों ने MOU किया यानी समझौता किया है। संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और किसाऊ बांध यमुना की सहायक टोंस नदी पर प्रस्तावित है। स्थान देहरादून उत्तराखंड एवं सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। किसाऊ बांध से 660 है जो जल विद्युत उत्पादन 660 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा और इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और ऊंचाई 236 मीटर, लंबाई 680 मीटर और 660 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। और राजस्थान को परियोजना से लगभग 10% पानी मिलेगा और इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध प्रोजेक्ट माना जाता है। इसे केंद्र सरकार का वित्त 90% और अन्य राज्यों का 10% होगा। अब सिंधु संस्कृति गौरव यात्रा 2026 की बात करें तो राजस्थान के 31 जिलों और 5000 किलोमीटर से अधिक की 29 दिवसीय यात्रा रहेगी। आयोजक इसकी आयोजनकर्ता कौन है? राजस्थान सिंधी अकादमी, भारतीय सिंधु सभा राजस्थान एवं भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास द्वारा। अवधि 29 दिवस, शुभारंभ 17 मई 2026 अमरपुरा आश्रम से और समापन 14 जून 2026 जयपुर पाथेय भवन मालवीय नगर से। कुल दूरी 5000 किलोमीटर से अधिक और कवरेज राजस्थान के 31 जिलों की यात्रा ये करने वाली है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है युवा पीढ़ी को मातृभाषा संस्कारों और सिंधी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना। जो युवा पीढ़ी है वर्तमान जो पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने से क्या है मातृभाषा को आँचाई है और उनके संस्कारों को आँचाई है
और उनकी सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। और विशेष अवसर समापन समारोह में सिंधुपति महाराज धाहिर सेन बलिदान दिवस भी मनाया गया। आशीर्वाद महामंडलेश्वर श्री हंसराम उदासीन जी का और यात्रा प्रभारी महेंद्र कुमार तिवारी रहे। अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो जयपुर की छात्रा जो अर्जुनी तिवारी है, उन्हें राष्ट्रीय युवा संसद 2026 में 17 से 19 जून को दून यूनिवर्सिटी देहरादून में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। और अहमदाबाद में आयोजित सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में जयपुर की दक्षिणा जोशी ने महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में रजत पदक जीता। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार जयपुर में विश्व के 50 सर्वाधिक हीट जो रिस्क वाले शहरों में शामिल है। और छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य स्थित जो केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक से राजस्थान को 30 वर्षों तक प्रतिवर्ष 9 मिलियन टन कोयला मिलने वाला है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार जयपुर विश्व के 50 सर्वाधिक हीट रिस्क वाले शहरों में शामिल हो चुका है। अब बात आती है जो प्रोजेक्ट कुशा है, बहुत चर्चा में है और इससे प्रश्न आने की संभावना है। तो इसका जो एनालिसिस है आज हम करने वाले हैं। तो अक्टूबर 2023 में प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत ने अपनी पहली वायु रक्षा प्रणाली हेतु लंबी दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें विकास करना जो प्रारंभ कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य रहने वाला है अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है, यानी इसमें DRDO का सहयोग है। यद्यपि भारत का यह वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम वर्ष 2028-29 तक देश की सीमाओं पर सुसज्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब संपूर्ण रूप से इसका जो एनालिसिस है या पोस्टमार्टम है वो कर डालते हैं। तो क्या है, यह भारत का नया जो त्रिस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, इसकी लागत प्रोजेक्ट कुशा के 5 स्क्वाड्रन हेतु लगभग 21,700 करोड़ का अनुमानित लागत का लक्ष्य है और कार्य करने वाला है। इसके कार्य प्रणाली किस प्रकार रहेगी, इस रक्षा प्रणाली में लंबी दूर और निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार के साथ साथ इंटरसेप्टर मिसाइलें भी शामिल है। और इससे लाभ होगा, शत्रु पक्ष से आने वाली किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक कर हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो इसकी रेंज रहेगी, इन मिसाइलों की रेंज अलग अलग होगी जो 150, 250 तथा 350 किलोमीटर तक शत्रु की गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम होगी। और भारत के पास वर्तमान में S-400 वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस से लिया गया है। जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री इजराइल के प्रमुख एरोस्पेस और विमानन निर्माताओं के साथ संयुक्त रूप से विकसित कुशा को जो प्रोजेक्ट कुशा है उसको मई 2022 में सुरक्षा हेतु कैबिनेट समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अब आती है सूजस प्रश्नोत्तरी। तो पंचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी अब राजस्थान के किस जिले से आती है, तो बलोत्रा में। बीबी जीराम जी के तहत ग्रामीण पात्र परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में अब तक न्यूनतम जो 125 दिन का रोजगार गारंटी का वैधानिक प्रस्ताव है। और सही बांध जल सुरंग का मुख्य उद्देश्य है किस बांध में पानी की आवक को बढ़ाना है, तो जवाई बांध में। और जून 2026 आंकड़ों के अनुसार राजस्थान ई श्रम पोर्टल पर सर्वाधिक पंजीकरण कृषि क्षेत्र का हुआ है। और पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बूंदी जिले की उपज है चावल। अब आज आपको बताना है फलोदी जिले की उपज कौन सी है, एक जिला एक उपज के तहत फलोदी जिले की उपज कौन सी है, तो एक बार कमेंट जरूर करें। अब देखिए, अब न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। तो ई श्रम पोर्टल पर जुड़े 1.54 करोड़ श्रमिक, सर्वाधिक में हिस्सेदारी किसकी रही, पुरुषों की। और विस्तृत इसका जो मुख्य पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। कृषि क्षेत्र से श्रमिक 85.99 लाख रहे जो सर्वाधिक रहे। और त्रिपुरा सरिंदा को GI टैग और राज्य संस्कृति की विरासत को बढ़ावा, तो ये त्रिपुरा सरिंदा है, इसे GI टैग मिल चुका है। और थार में मिली नई छिपकली की प्रजाति का नाम रखा गया मेसेलिना बिश्नोई। तो बिश्नोई समाज के सम्मान में यह नाम रखा गया। तो भारत की पहली बार प्रमाणित हुई मेसालिनी जीन्स की प्रजाति। और बालिकाओं को अब 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, तो स्कॉलरशिप अवसर है तो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। इसे आप ई मित्र से लाभ उठा सकते हैं और इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी जो क्लास पूर्ण देख चुके हैं कमेंट ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।